मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। चलिए जी, आज है 14 अगस्त। तो बस अभी मैंने अपना हॉस्टल चेकआउट किया है। तो पहले जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा 28 मई स्टेशन। 28 मई जो स्टेशन है वो मतलब कि बाकू का मेन ट्रेन स्टेशन है। अभी बाकू के अंदर एक ही ट्रेन चल रही है, जो एक बड़ी समझो बाकू के बाद दूसरी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है अज़रबैजान की, जिसका नाम है गांजा। वो फूकने वाला गांजा नहीं, सिटी का नाम ही गांजा है। तो मोस्टली इंडियन ब्लॉगर एक ही सिटी एक्सप्लोर करते, तो मैंने ये सोचा अभी 2 या 3 सिटी एक्सप्लोर की जाए। तो आज मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ गांजा। तो एक तो आप लोगों को अज़रबैजान की ट्रेन्स दिखाऊंगा, अज़रबैजान की ट्रेन्स कैसी होती हैं, और दूसरी वो जो इनकी दूसरी लार्जेस्ट सिटी है वो एक्सप्लोर करते हैं। मेन स्टेशन जाने के लिए पहले मेरे को मेट्रो लेनी पड़ेगी, यहाँ से बस भी जाती है सीधी। वैसे आप मेट्रो पे जा सकते हो, मेट्रो पे एक नेक्स्ट स्टेशन ही है, एक स्टेशन की ही दूरी है। तो मेट्रो में वही है, आपका एक मन्नत लगेगा और कुछ 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो ट्रेन तो मेरी 8 बजे की है, बट मेरी शुरू से आदत है मैं थोड़ा सा एडवांस ही चलता हूँ ट्रैवल के मामले में, कि टाइमली अपने जगह पे पहुँच के मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूँ। पहले पहुँच जाओ वो ज़्यादा बढ़िया, कि रास्ते में कई बार ट्रैफिक जाम मिल जाता है, कई बार क्या होता है। सुबह का माहौल भी बड़ा ट्रैफिक वाला है, आप देखिए सुबह सुबह भी कितना ट्रैफिक है। वो मेन साहिल आ गया जी। आज संडे मॉर्निंग है। बहुत से लोग तो सैटरडे नाइट के हैंगआउट से वापस आ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में वीडियो बनाने नहीं देते, लास्ट टाइम बना रहे थे तो पुलिस वाले ने मतलब कि मना कर दिया। चलिए जी, आपको मिलते हैं मेन बाकू रेलवे स्टेशन पे जाके। जी 28 मई स्टेशन, इसके लेफ्ट बाहर निकलते ही आपका मेन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये वाला जो सामने ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको लॉन्ग दूरी में ट्रेनें मिलेंगी। और ये लोकल बस का भी सबसे बड़ा मतलब कि वो है स्टेशन है। 28 मई से आप एयरपोर्ट के लिए भी बस ले सकते हो, यहाँ से सीधी आपको एयरपोर्ट की भी बस मिल जाएगी। आप यांडेक्स ऐप मैप पे डाल के बस नंबर ले सकते हो। और स्टेशन के ऊपर बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल भी बना हुआ है। एक ये LCV की टर्की का ब्रांड है कपड़ों का, यहाँ बहुत ये टर्की का ब्रांड है, यहाँ बहुत आपको मिलेगा। अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो वैसे KFC है, अभी KFC बंद पड़ा है सुबह सुबह, अदरवाइज़ KFC मिल जाता है। यहाँ पे शॉप्स है स्टेशन पे, स्टेशन बहुत खूबसूरत है। ये बेकरी बनी हुई है, बेकरी के ऊपर आप अपनी कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो सुबह स्टेशन की। ये कल दिन के टाइम आया था, तो ये सारी शॉप्स खुली हुई थी दिन के टाइम पे। तो ये ट्रेन की टिकट कल मैं मॉर्निंग आके ही बुक करवा गया था, मेरे को था ऑन द स्पॉट मिले ना मिले। तो चलिए, अपनी ट्रेन अब ऊपर प्लेटफार्म पे मिलेगी। ये नीचे आ गया सारा स्टेशन का माहौल। स्टेशन पे बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आती है, आप जिनसे टिकट बुक कराते हो उनको इंग्लिश आती है। एक चीज़ और बात का ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप स्टेशन पे टिकट लेने आ रहे हो, चाहे आप मतलब कि बैंक में मनी एक्सचेंज करने जा रहे हो, तो पासपोर्ट मस्ट भी है। तो पासपोर्ट ज़रूर लेके आना, पासपोर्ट के बिना वो ना टिकट देते हैं ना मतलब कि मनी एक्सचेंज होती है। तो चलिए, ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है स्टेशन, ये देखिए। बट अभी तो खाली पड़ा, अदरवाइज़ तो ये बड़े अच्छे क्या कॉफ़ी शॉप्स बने हुए हैं। ये एयरलाइन का भी है आई थिंक। ओह नहीं, यहाँ से जॉर्जिया की ट्रेन निकलती है तो इमिग्रेशन यहीं पे क्लियर हो जाती है। एग्जिट टू ट्रेन, ये लीजिए। मैंने जॉर्जिया सीरीज़ भी बताया था
एक्चुअली क्या बाकू से जॉर्जिया की ट्रेन चलती है तिबिलिसी के लिए, बट अभी कोविड की वजह से बंद है। अदरवाइज़ वो 25 मिनट लगते हैं उसमें, आप तिबिलिसी पहुंच जाते हो। रात की ट्रेन होती है वो। नहीं तो जो हमने अभी बड़े मोटे 350 यूरो का चूना लगवाया है, तकरीबन 1000 मन्नत लग गए। 1000 क्यों, 800 मन्नत लग गए हमारे। वो जो 35 मन्नत का काम था। प्लेटफॉर्म बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा क्लीन। सोवियत टाइम के ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा। चलिए जी, हम अपनी ट्रेन ढूंढते हैं कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें लगी हुई हैं अभी। ट्रेन बड़ी प्यारी बनी हुई है जी। ये पूरा न्यू ट्रेन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है 4 डिब्बों की। तो डिब्बा देखते हैं कौन सा है अपना। अभी ट्रेन खुली नहीं है, खुलेगी थोड़ी सी लेट। अभी तो खाली लगी हुई है, क्योंकि टाइम है इसका 8 बजे का डिपार्चर का। कोच है जी अपना इंजन से लगता, मेरे को भी नहीं पता कौन सा है, चेक कराता हूँ। पासपोर्ट के बिना एंट्री नहीं है जी, टिकट चेकिंग होती है प्रॉपर। आप देखते हैं लगेज लगाने का कहाँ है। अंदर आके बैठे हैं जी। ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर है। जैसे यूरोप की ट्रेनें होती है वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि मैंने तालिन बोल गया, इस्टोनिया के अंदर, फिनलैंड के अंदर और बहुत सी यूरोपियन कंट्री के अंदर मैंने ट्रेन जर्नी की है। सेम लाइक दैट। ये देखिए, मतलब है 3/2 की रो है, मेरी वाली साइड पे 2 है और सामने ये वाली 3 की रो है, और इसके नीचे भी है। हमने अपर फ्लोर की टिकट ली थी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ट्रेन का बहुत अच्छा है, और टोटल 4 डिब्बों की ट्रेन है ये। मतलब कि जर्मन में बने हुए फ्रेश कोच हैं, मगर सोवियत टाइम के नहीं है। जैसे इनकी मेट्रो है ना, वो सोवियत टाइम की बनी हुई है, बट ये जर्मन में बने हुए सारे फ्रेश कोचेज़ हैं। टोटल 4 कोचेज़ की ट्रेन है। आपको ट्रेन चलने दो, फिर सारी आपको ट्रेन की जर्नी आगे देते हैं। चलिए, थोड़ा सा बैठे बैठे पक गए हैं, थोड़ी सी बोरियत हो गई है। चलो ट्रेन का आपको व्यू देता हूँ। ट्रेन के वॉशरूम, ट्रेन के अंदर पेंट्री मेरे ख्याल से तो नहीं है, पूछता हूँ देयर इज एनी पेंट्री, तो अदरवाइज आपको ट्रेन दिखाते हैं। Yes. नो अदर। Yes, but same things. ओके, ओनली दिस वेंडिंग मशीन्स। Yes. ओके, थैंक यू। ये वेंडिंग मशीन है जी, ट्रेन में पेंट्री नहीं है, ये वेंडिंग मशीन है। आप उससे बाय कर सकते हो, जो पेंट्री का चक्कर है। बट इसके अंदर प्राइसेस बड़े रीज़नेबल है। मैंने तो वाकई बाज़ार से भी ज़्यादा रीज़नेबल है। आप इसके अंदर कोक है 80 की, और स्प्राइट भी 80 की, कैन भी ले सकते हो तो 80 की है। पानी इसके अंदर 70 का है, मतलब 30 रुपये का। जूसेस भी वही, जूसेस सस्ते हैं। ये नीचे का सेक्शन आ गया ट्रेन का। ऊपर विंडो सीट नहीं मिली है, तो मैंने ये सोचा कि यहीं खड़े होकर वीडियो बना लें। बड़ा ड्राई एरिया है, बहुत ड्राई है, मतलब कि दूर दूर तक पॉपुलेशन का निशान नहीं है। ये भी जो सिटी में मैं जा रहा हूँ, शायद मैंने आप लोगों को वो सिटी बताई नहीं। ये गांजा सिटी है, बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे पड़ती है, इसके जॉर्जिया के बॉर्डर के ऊपर ये सिटी पड़ती है। इसकी मतलब कि अज़रबैजान की दूसरी लार्जेस्ट सिटी है। ये बेसिकली वॉशरूम आ गया इधर अंदर का, वेस्टर्न में बना हुआ, साफ़ सुथरा है। अभी कल बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ बहुत साफ़ सुथरा वॉशरूम है अंदर का। सॉरी, तो अगर वो ट्रेन की क्वालिटी जैसी है, वॉशरूम भी वैसा ही उतना क्वालिटी वाला है। ट्रेन ना पूरी पैक है, आपको मैंने बोला कि पीक सीजन चल रहा है, उस वजह से वॉशरूम में थोड़ा सा ज़्यादा गंद बना, अदरवाइज वेरी क्लीन एंड क्लियर है। बेसिकली ये इनकी ना अज़रबैजान की हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी तकरीबन स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
ये बाकू से जो गांजा शहर पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 400 किलोमीटर पड़ता है। ये सुबह 8-10 पे चलती है और 11:30 गांजा में पहुंच जाती है 3.5 घंटे में। अगर आप बाय रोड जब बाय बस ट्रैवल करते हो तो आपको 6 से लेके 7 घंटे लगते हैं, क्योंकि रोड तो बहुत बढ़िया है पर वो बाय रोड का आपको पता कि जो डिस्टेंस है टाइम लगता है। बट इसमें ये है कि ट्रेन की क्वालिटी बड़ी साफ़ सुथरी है और स्पीड बहुत अच्छी है और ट्रेन के अंदर फ्री वाईफाई भी है, आप इसका फ्री वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, लगेज रखने का बहुत अच्छा स्पेस है, क्योंकि जर्मनी में ट्रेन है ना तो लेटेस्ट बनी हुई है, इस वजह से नो साउंड है, भी साउंड प्रूफ ट्रेन है। जब भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो आपको ट्रेन का मेरे ख्याल से एक पॉइंट भी साउंड नहीं सुन रहा होगा। टोटल कुछ 5 स्टॉपेज है बाकू से लेके गांजा के, और आप इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करोगे। मेजर बात है कि आप इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करोगे। अभी चलते हैं, मैं ट्रेन का रूट लेने की सोच रहा हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा आलस हुआ है, क्योंकि रात को नाइट लाइफ शूट करने के चक्कर में सुबह 3-3:30 बजे वापस आया था और मैंने 5:30 का अलार्म लगाया था, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन थी। स्टेशन पे मैं पहुंच गया था 7 बजे, तो उस वजह से बस थोड़ा सा लेज़ी पाना कि मैं आपको ट्रेन शूट करूं और बिजनेस क्लास और आपको बाकी सब क्लासेस दिखाऊंगा। इसमें 3 क्लासेस हैं टोटल, वो बताता हूं मैं आगे। ये रास्ते में सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है। आप इमेजिन कर सकते हो धूप कितनी है, कि टेम्परेचर इस वक्त 34 डिग्री है अप्रॉक्सीमेट। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं तो खुद हैरान परेशान हो गया कि मैं वेकेशन के चक्कर में अज़रबैजान आया था और वो यहाँ पे टेम्परेचर 34-37 चल रहा है, तो इतना हॉट है टेम्परेचर कि गर्मी ने बस कराई हुई है। तो अभी मैं जिस जहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे को था कि वहाँ पे भी 30 या 32 के नियर अबाउट होगा, पर वहाँ पे भी टेम्परेचर का फोरकास्ट चेक किया, अप्रॉक्सीमेट 37-38 डिग्री के नियर अबाउट है। बेसिकली इस ट्रेन के अंदर ना टोटल 3 सबसे स्टैंडर्ड क्लास है, जिसके अंदर मेरे टोटल 15 मनात लगे थे, अप्रॉक्सीमेट 600। इसके ऊपर एक और क्लास है जिसे बिजनेस क्लास कहते हैं, जिसमें 35 मनात लगते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1600 रुपये। उसके ऊपर है सबसे टॉप स्टैंडर्ड क्लास, उसके अंदर लगते हैं अप्रॉक्सीमेट 100 मनात। ये अप्रॉक्सीमेट 100 मनात मतलब के नियर अबाउट 5000 के नियर अबाउट लगते हैं। ये स्टैंडर्ड क्लास बहुत कंफर्टेबल है, इसमें आराम से पहुंच गए हम लोग। जी गांजा, ये गांजा का स्टेशन है, आपको पूरी सोवियत टाइम की याद दिलाएगा। और ये अपनी बुलेट ट्रेन है जिसके थ्रू हम आए हैं, बट ठीक है फास्ट आ गए। टेम्परेचर यहाँ पे अभी है 35 डिग्री। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राजस्थान में आ गया हूँ, इतनी गर्मी है ना कि, बट वो जैसे राजस्थान में होती है ना बड़ी चुभने वाली गर्मी, वैसा नहीं है। ठीक है वेदर गर्म है बट चुभने वाला नहीं है। अभी तक मैंने कोई प्लान नहीं किया अभी मैं यहाँ पे कितने दिन रुकूँगा, मे भी 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। अभी जिस मुताबिक वेदर है तो शायद मैं 1 दिन ही रुकूँ। वो सिटी भी बहुत छोटी सी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली है नहीं। ये बिजनेस क्लास का कोच है, ये फर्स्ट पे सबसे पहले लगा हुआ है। ये इसका इंजन आ गया, ये पूरा जर्मनी में ट्रेन है, जर्मन की बनी हुई है। यही ट्रेन यहाँ से शाम को 5 बजे वापस जाएगी बाकू के लिए। अभी हॉस्टल जाने के लिए या तो यहाँ से लोकल है या फिर मैंने बोल्ट देखते हैं, क्योंकि मेरे को हॉस्टल वाले का मैसेज आ गया था बोल्ट के अंदर 2 मनात लगेंगे, तो लगेज ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए बोल्ट लेके ही निकलते हैं। बेसिकली ये शहर है ना बिल्कुल जॉर्जिया के बॉर्डर पे है, तो जो जॉर्जिया की ट्रेन चलती है बाकू से वो बाया गांजा होके ही चलती है। इस वजह से भी कह सकते हो कि बहुत पुराना है, क्योंकि जॉर्जिया आपने देखा होगा ना बिल्कुल सोवियत टाइम का है। जॉर्जिया इस वक्त का तो है ही नहीं है। जॉर्जिया देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप 200 साल पीछे चले गए, और यहाँ भी यही पोजीशन है। इस शहर को भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको यही फील होगा कि आप सोवियत टाइम के पीछे आ गए, 150-200 साल पीछे। मैंने बोल्ट की टैक्सी मंगाई है अपने हॉस्टल के लिए, कुछ 3 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल यहाँ से, वॉकिंग करने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो कुछ 2 मनात लगे हैं टैक्सी के। चलो टैक्सी मंगा लेते। यहाँ हॉस्टल भी बड़ा महंगा मिला है, अगर आपको कैमरे पे दिखाऊँ ना
तो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ आ गया, कौन सी चीज़ है। यहाँ इस शहर में ना टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, मतलब कि कोई साल में कोई एक आध आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते। बाकी ना आप ऐसे शहरों में ट्रैवल करोगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि लोग आपके साथ सेल्फी कराने में कितनी इंटरेस्टेड है। तो मेरे साथ सेल्फी कराने में इंटरेस्टेड है, उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि भाषा वो बोल मेरे को पा नहीं रही है कि मेरे साथ सेल्फी करानी। जो मेरे पीछे ये लेडीज़ खड़ी है वो आधा घंटा होगा कैमरा लेके मेरी तरफ ही घूर रही है, बट उनको समझ आ नहीं रही है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं उसको सेल्फी करनी है मेरे साथ। बट ठीक है, ऐसे ही आप कुछ नए कल्चर को, कुछ नई दुनिया को एक्सप्लोर करोगे। अगर थोड़े से शाई रहोगे तो फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा तो मतलब कि कह लीजिए बोल्ड बनना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। ये जी हमारी टैक्सी बोल्ट के ऊपर, जिसके पहले 2 दिखाए थे, अभी फाइनल प्राइस दिखा रहे हैं 1.3 मन्नत। टोयोटा की गाड़ी है, 1.3 मन्नत अप्रॉक्सीमेट 60 रुपये हो गए हैं। तो ये यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश नो? अजरबैजानी? ओके, इंग्लिश इनको आती नहीं है, तो एक बार ऐसे गुजारा करेंगे। चलिए, ये खूबसूरत अभी हॉस्टल पहुंचते हैं। हॉस्टल पहुंच के ये ट्रेन वाली वीडियो का तो समापन कर देंगे, फिर शाम को एक्सप्लोर करने निकलेंगे, क्योंकि ये अभी राइट टाइम नहीं है सिटी एक्सप्लोर करने का, इतने गर्म टेम्परेचर के अंदर, इतनी धूप के अंदर। You're vlogging? Yeah, making YouTube also. Yeah. You come ना? ये हमारे हॉस्टल के मैनेजर हैं, आपको हॉस्टल बाद में दिखाता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को गाइड किया, एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली गाय। इफ़ यू आर कमिंग यू कैन स्टे एट दैट हॉस्टल, ही विल गाइड यू वेरी स्मूथली एंड वेरी फ्रेंडली। मेरे से एक गलती हो गई है, वो मैं हॉस्टल पहुँच के आपसे बात करता हूँ। अभी लगी है भूख, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 2, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया ना मैंने लंच किया। तो पहले अभी लंच और ब्रेकफास्ट कर लें, देन फिर मैं आप लोगों से हॉस्टल पहुंच के बात करता हूं। बड़ा पुराना सा शहर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। पहले खा के हॉस्टल दिखा के फिर इसी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। आए हैं जी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, बाकू से सस्ता है। यहाँ पे डोनट है 1.7 का, और मैंने ये मंगाई है, पता नहीं क्या है ये, मैंने ये मंगाया है, ये आपको दिखाता हूँ। ये मंगाई है मैंने, मेरे को ये भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ना ब्रेड खा खा के कलब गया हूँ। है ये रोटी है, एक तरीके का नान की तरह है, क्योंकि यहाँ आपको मोस्टली टर्किश खाना मिलेगा। प्राइस ठीक है बंदे के। प्रोडक्ट मैं देखता हूँ, रेस्टोरेंट आप देख लीजिए। थैंक यू। ये बड़ा प्यारा सा उसने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पे अगर बीफ बहुत ज़्यादा है तो बीफ को अगर आप नहीं खाते तो उसको अवॉइड डेफिनेटली करना। बाकी खाना आता, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। जो ये मंगाई है जी टर्किश ब्रेड है, इसके ऊपर उन्होंने चिकन डाला है, साथ में वो एक तरीके का पिज़्ज़ा स्टाइल है। ये टर्की में भी बहुत बढ़िया मिलती है, और मैंने टर्की में भी बहुत खाई है। मैंने बोला यहाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे को भूख लगी ज़्यादा थी। वैसे तो डोनट बड़े बजट में था, ये आउट ऑफ बजट है, पर कभी कभी आउट ऑफ बजट भी जाना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, साथ में पेप्सी मंगा ली, और ये खाते हैं और फिर आपको आगे बताता हूँ इसके कैसा है माहौल, इसके रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है। चलिए जी, वापस हॉस्टल आ गया हूँ। तो हॉस्टल मेरा 3rd फ्लोर पे है, सीढ़ी चढ़नी पड़ रही हैं। आपको पहले हॉस्टल दिखाता हूँ, फिर जो एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने मिस्टेक की, आप मत करना। हॉस्टल बहुत प्यारा, वैसे तो ये हॉस्टल है जी। ये रिसेप्शन बनी हुई है बड़ी प्यारी सी। ये रूम है, ये आपको दिखाता हूँ मैं अपना रूम भी, अगर लॉक ना हो तो खुला ही। ये अपना रूम है जो अपने को मिला है 700 रुपये का। बताऊँ गलती मैंने क्या कर दी। ये हॉस्टल है डाउनटाउन से 2 किलोमीटर। डाउनटाउन में मेरे को हॉस्टल मिल रहा था 1000 रुपये का। मैं कहा यार, मैं हैरान हो गया कि के दूर दराज एरियो में भी इतने महंगे हॉस्टल मिल रहे हैं, बहुत बजट नहीं मिला। जैसे वहाँ तो 500-600 का मिल गया था बाकू में,
तो मैंने दूर ले लिया। अब आने जाने में इतने पैसे टैक्सी में लग जाएंगे, तो आप जब भी हॉस्टल लो, चाहे 100-200 रुपये महंगा हो, पर लो डाउनटाउन में, सो दैट आप घूमने जा सको। अब मैं इतनी दूर बैठा हूँ, यहाँ से मेरे को या तो लोकल बस करनी पड़ेगी या मेरे को टैक्सी करके जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों में पैसे लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप 2 दिन रुक रहे हो, आपको 2-3 बार जाना पड़ गया, तो आपके पता काम बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए बस मेरी सजेशन ये है, जब भी हॉस्टल लो तो डाउनटाउन के अंदर लो, सो दैट आपको आने जाने में परेशानी ना हो। चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। वाहिगुरु आप लोगों को ऑलवेज़ खुश रखे।